हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान सर्वम प्रभु की श्रील प्रभुपाद की जय। गौर लीला प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्य प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अलका माता जी और हमारे मोहन कृष्ण प्रभु जी के निवास स्थान पे गौरलीला प्रभु जी के सत्संग के मंडल में आप सबका आज शुक्रवार के सत्संग में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमको भागवत के 11वां स्कंद, जिसको मुक्ति का स्कंद कहते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सबसे लंबी शिक्षा उद्धव को 24 प्रकृति के तत्वों से मुक्त होने का 24 अध्यायों में जो वर्णन हुआ है, उसके अंतर्गत हम आज 13वें श्लोक में, 13वें अध्याय में, उस अध्याय में भगवान हंस का अवतार लेकर ब्रह्मा और कुमारों को उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। उसके आरंभिक भाग में पहले 7 श्लोकों में 1 से 7 श्लोक तक कृष्ण भगवान ज्ञान को कैसे अर्जित किया जाए, ज्ञान अर्जित करने का जो मार्ग है, साधन है, प्रक्रिया है, उसका वर्णन कर रहे हैं। और आज हम 6ठा श्लोक पढ़ रहे हैं। तो पहले 7 श्लोकों में उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है,
on the method of producing knowledge, ज्ञान को अर्जित करने का साधन बता रहे हैं। तो आइए छठे श्लोक का हम पाठ करेंगे। सात्विकानि एव सेवेत सात्विकानि एव सेवेत सात्विकानि एव सेवेत सात्विकानि एव सेवेत। अब ये पहली लाइन है। सात्विकानि का मतलब है जो सतोगुण के कार्य हैं, और जो फिर है एव का मतलब निश्चित रूप से। एव छोटा शब्द होता है, संस्कृत में एव सबसे छोटा शब्द है लेकिन सबसे शक्तिशाली है। एक मंत्र आप पढ़ते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, उसमें एव शब्द है। उस एव का मतलब भगवान ही केवल माता है और कोई नहीं, भगवान ही केवल पिता है। तो इसका अर्थ है एकमात्र साधन है सतोगुण का काम करना। एव का मतलब है निश्चित, एक ही मात्र नमून और नहीं। इसका सीधा अर्थ है कि रजो और तमोगुण से ऊपर उठना। जो नीचे के गुण हैं, नीचे के जो गुण हैं उनसे ऊपर उठना, उनको हाय गुण कहते हैं, और सतोगुण को उपादेय गुण कहते हैं। वो दो छोड़ने चाहिए, एक को धारण करना चाहिए। और इस्कॉन की स्थापना श्रील प्रभुपाद जी ने की, कहा कि मैंने लोगों को सतोगुण में लाने के लिए की है। इस्कॉन की स्थापना का मूल उद्देश्य है लोगों को सतोगुण में लाना। सतोगुण में लाने का मतलब सतोगुण में क्या शास्त्र होना चाहिए, सतोगुण में क्या भोजन होना चाहिए, सतोगुण में कहाँ जाना चाहिए, ये सब जो प्रक्रिया है वो सात्विक देने के लिए हमें ये स्थापना की गई है। तो पहली लाइन होगी सात्विकानि एव सेवेत। तो सेवित का मतलब सेवन करना, कि जैसे दवा का सेवन करना है, ऐसे सतोगुण के दवाओं का, गुणों का सेवन करना है। सतोगुण के सारे कार्यों का सेवन करना है। तो भगवत गीता में हम पढ़ के आए गए, सतोगुण का खाना कैसा है, सतोगुण का सुख कैसा है, सतोगुण का जो कहाँ जाते हैं सतोगुण वाले मरने के बाद, ये सब कुछ वहाँ बताया हुआ है। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। पुमान सत्व विवर्धये, पुमान सत्व विवर्धये, पुमान सत्व विवर्धये। पुमान कहते हैं मानव मात्र को, कोई भी इंसान, जीव, इंसान में से इंसानों के लिए है सतोगुण, जानवरों के लिए नहीं, वो सब तमोगुण है। तो पुमान का शब्द अर्थ है प्रभु, एक व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, उसको क्या करना चाहिए, सत्व विवर्धय, सत्व गुण की विशेष वृद्धि करनी चाहिए। अधिक समय सतोगुण में बिताने का प्रयास करना चाहिए। विवर्धय का मतलब विशेष वृद्धि करना, सतोगुण की वृद्धि करना। ततो धर्मस्य ततो ज्ञानम। तो तत्व का मतलब होता है जब हम सतोगुण की वृद्धि करेंगे तो उसमें से, सतोगुण की वृद्धि से क्या होगा, धर्म, तो हमारा जीवन धार्मिक होगा। सतोगुण की वृद्धि करने से हमारा जीवन धार्मिक होगा। देवी संपदा के जो देवता के लक्षण वाले गुण हैं वो सतोगुण में होते हैं। रजोगुण वाले असुरी स्वभाव के होते हैं और तमोगुण वाले राक्षसी स्वभाव के होते हैं। तो इसलिए
धर्म सतोगुण का देवी स्वभाव वाला धर्म है। तो जब सतोगुण की वृद्धि होगी तो धर्म का पालन होगा, एक ततो ज्ञानम, और दूसरा सतोगुण की वृद्धि से ज्ञान का अर्जन होगा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होगी। गीता में लिखा है सतो संजायते ज्ञानम, सत्व की संज्ञा ही है ज्ञान। और चौथी लाइन में है यावत स्मृतिर अपोहनम, यावत स्मृति अपोहनम, यावत स्मृति अपोहनम। अब भाई कोई के कब तक सतोगुण की वृद्धि करें, भाई कोई उसकी सीमा भी है क्या? क्योंकि सतोगुण भी प्रकृति का गुण ही तो है ना, उससे ज्ञान भले हो जाए लेकिन भगवान नहीं मिलता। ज्ञान सतोगुण की वृत्ति है, तो उससे ऊपर उठना चाहिए। बोला कब तक करना चाहिए? बोला यावत, जब तक। स्मृति अपोहनम का मतलब है स्मृति का प्रभुपाद ने अर्थ लिखा है। वैसे स्मृति का अर्थ क्या है आपकी भाषा में? किस बात की? ये याद आए कि मैं आत्मा हूं। जब तक ये हमको पता है कि मैं शरीर हूं तब तक सतोगुण में आने का प्रयास करो। जब पता लग जाए मैं आत्मा हूं तो फिर इससे ऊपर उठने का मार्ग खुल जाएगा। तो यावत स्मृति का मतलब है आत्म साक्षात्कार। क्या याद आ जाए? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, ये स्मृति आ जाए कि मैं नित्य कृष्ण का सेवक हूं, ये पता आ जाए। और फिर लिखा है अपोहनम, इसका मतलब जब वो जो हमारा माया के कारण भ्रम है कि मैं ये शरीर हूं, वो जब तक नाश न हो जाए। तो दो शब्द है, स्मृति और अपोहनम। यावत का मतलब जब तक, वो तो आसान हो गया। अब ये दो शब्द जो है स्मृति और अपोहनम, स्मृति का अर्थ है अपनी पहचान न हो जाए, अपने स्वरूप का बोध न हो जाए, ये स्मृति का अर्थ। स्मृति मतलब हमें बोध हो जाए कि मैं कौन हूं। अपोहनम का मतलब जो हमने झूठा मैं मेरा बना रखा है वो समाप्त हो जाए। अपोहनम, अपोहनम एक शब्द तो गीता में आता है, ज्ञानम अपोहनम च। अपोहनम का मतलब, हन का मतलब है नाश करना। इसका मतलब जब हमारे अन्य जो भी हमारी पहचान है उसको हम भूल जाए। भाई मैं प्रभुपाद की भाषा में मैं अमेरिकन हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये उपाधियां जब समाप्त हो जाएं, इसका अर्थ है अपोहनम का मतलब सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम। अपोहनम की माना हो जाएगी भक्ति का जो लक्षण है सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम। जब सारी हमारी तथाकथित पहचाने समाप्त हो जाएं और हमारी असली पहचान जीवात्मा के जो नाते की है वो जब जागृत हो जाए, तब तक सतोगुण की वृद्धि करो। उसके बाद क्या करना है? विशुद्ध सतोगुण में आएंगे तो फिर भगवान की भक्ति शुरू हो जाएगी। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? जब तक जब आत्म साक्षात्कार हो जाए और गुणों के प्रभाव को, प्रभुपाद ने लिखा है, मैं अंग्रेजी में एक लाइन पढ़ता हूं, Until one realize आत्मा, जब तक कोई अपने आत्मा का साक्षात्कार कर ले, और एंड डिस्ट्रॉय अपोहनम मतलब नाश कर दे। क्या? गुण, प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को। ये तीनों गुण का प्रभाव हमको देता क्या है, मिलता क्या है?
और तीनों गुणों का प्रभाव और स्थूल शरीर की पहचान और सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर है, जो हमारे बार बार जन्म लेने का कारण है, मैं और मेरा जिसको हम कहते हैं, उससे ऊपर उठ जाए। तब तक ये क्या करता है? तब तक उसको सतोगुण के कार्यों की वृद्धि करनी चाहिए। जब तक वो स्तर नहीं आता है तब तक सतोगुण के कार्यों की वृद्धि करनी चाहिए। दो चीजें नहीं होती हैं, आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, और जब तक गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर स्थूल और सूक्ष्म शरीर के पहचान को भुला नहीं देता। वास्तव में जब सूक्ष्म और स्थूल शरीर की पहचान को भुलाएगा तभी आत्मा का साक्षात्कार होगा। और उसको भुलाने के लिए चाहिए क्या? प्रकृति के गुणों से ऊपर उठना, तभी वो ये कर पाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने, यहाँ शब्द गुण है नहीं, श्लोक में शब्द गुण नहीं है, ये प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है अनुवाद में ही। ये प्रभुपाद का तो नहीं है, 11वां स्कंद प्रभुपाद के शिष्यों ने दिया है। तो इसका भाव ये है। और फिर क्या है? जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो और मैं और मेरा की माया से मुक्त न हो, तब तक सतोगुण की वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे धार्मिक जीवन में वृद्धि होगी, हमारा जीवन अधिक धार्मिक होगा। और जब हमारा जीवन अधम धार्मिक होगा तो उससे ज्ञान प्राप्त होगा। जो धार्मिक लोग हैं वही सत्संग में जाते हैं ना, जो धार्मिक लोग हैं वही मंदिर जाते हैं। तो धार्मिक बनेंगे तो फिर ज्ञान की वृद्धि होगी। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब मैं चक्रवर्ती पाद का तात्पर्य पढ़ता हूँ, उसी के आधार पर प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखा है। सात्विक सतोगुण के वस्तुओं का जीवन में उपयोग करना चाहिए। क्या है सतोगुण की वस्तु? सतोगुण के शास्त्र पढ़ने चाहिए। सतोगुण के शास्त्र में क्या लिखा होता है? ये लिखा होता है कि संसार की सब चीजें नाशवंत हैं, नाशवंत हैं, और एक भगवान ही शाश्वत है। यह है सतोगुण के शास्त्रों की पहचान। जो हमारे संसार के मोह से मुक्त करे वो शास्त्र पढ़ना चाहिए। जो संसार के मोह ममता से मुक्त करे वो सात्विक शास्त्र है। राजसिक शास्त्र कौन से हैं? धन कहाँ ज्यादा मिलेगा, पैसा कहाँ ज्यादा कमाए, कौन सा काम करना चाहिए, राजसिक शास्त्र। तामसिक शास्त्र कौन से है? नशा कहाँ मिलेगा, मांस कहाँ मिलेगा, रात तक जागने वाली जगहें कौन सी है। ऐसे भी शास्त्र हैं। हमारे 18 पुराणों के में 6 सात्विक लोगों के लिए है, 6 राजसिक लोगों के लिए और 6 तामसिक लोगों के लिए है। तो यहां भगवान कहते हैं जो सात्विक पुराण हैं उनको पढ़ना चाहिए। जैसे पद्म पुराण है, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, ये सात्विक पुराण है। गरुड़ पुराण है। तो पहली बात ये लिखा है कि हमारा अच्छे से अच्छा साथी है शास्त्र, अच्छे से अच्छा मित्र है शास्त्र। अच्छे पुस्तक अच्छे मित्र होते हैं। उठ के सुबह पहले जीवन में भागवत का अगर पाठ हो जाए तो सात्विक जीवन है। और उठ के पहले पत्रिका या न्यूज़पेपर पढ़े तो समझे कि राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति है। अब बताओ कि इस वक्त आपके यहाँ इस पुणे के इस भाग में लोग सुबह उठ के भागवत कितने पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर कितने पढ़ते हैं?
हाँ, मुंह भी नहीं धोते हैं, न्यूज़पेपर पहले खोल के पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें कोई कोई उठ के पहले ही सुबह देखता है कि स्टॉक मार्केट में किसकी चीज़ की बढ़ती हुई कमी हुई, क्योंकि वो राजसिक प्रवृत्ति का है। कोई लोग ढूंढते हैं कि कौन सी चीज़ सस्ती बाजार में मिल रही है, उसके दाम को ढूंढते हैं। यहाँ तो नहीं है, कभी दूसरे मुल्कों में होते हैं ना, तो लोग छुट्टी से पहले दिन एडवर्टाइज आती है अखबारों में कि ये चीज़ के ऊपर दाम कम है, ये सेल चल रही है, उस सुबह उठ के लोग उसी को ढूंढते रहते हैं। तो अब आप देख लो कि आप संसार में लोग सबसे ज़्यादा सुबह उठ के पहला जीवन में किस चीज़ को, कौन से शास्त्र को देखते हैं? तो वो शास्त्र पढ़ने चाहिए जो हमको भौतिक जगत के वास्तवता का दर्शन कराएं। वो शास्त्र पढ़ाना चाहिए कि भौतिक जगत कैसा है। 3 प्रकार के वैसे शास्त्र होते हैं। एक शास्त्र को कहते हैं रोचक शास्त्र, रोचक। उसमें लिखा होता है ये काम करो स्वर्ग मिलेगा, ये काम करो इतना फायदा होगा। इसको कहते हैं रोचक शास्त्र। ये रजोगुण की है। एक भवायक शास्त्र है, ये नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। नरक का बहुत बड़ा भय दिलाया जाता है उसमें। वो तामसिक लोगों के लिए है, क्योंकि वो लोग दूसरी भाषा नहीं समझते। तीसरा होता है यथार्थ शास्त्र, जो हमारे को वास्तवता का बोध कराता है। न रोचक है, न भवायक है, न डराता है और न ही प्रलोभन देता है। सत्य बताता है कि आप जीवात्मा भगवान के अंश हो, भगवान आपका पिता है, तो आपको किस चीज़ की कमी है? भगवान अगर पिता है तो वो तो सब जगत का स्वामी है, तो आप क्यों दुखी हो? आप उसके साथ अपना संबंध जोड़ लो, जीवन में सुखी रहो, क्यों इधर उधर भटक रहे हो? तो वो शास्त्र जो हमारे को हमारे भगवत प्राप्ति के लक्ष्य की ओर ले जाएं, उन शास्त्रों का जीवन में सेवन करो। जो शास्त्र राजसिक और तामसिक लक्ष्य की तरफ ले जाए, उनसे दूर रहो। ये है पहला सात्विक चीज जो जीवन में उतारनी चाहिए। अब आप अपने आप देख लो कि आप अपने जीवन में कौन से शास्त्रों को जीवन में उपयोग में लाते हो। अब तो कृष्ण भावना अमृत संघ से जुड़े हो, आपके घर में भागवत होगी, गीता होगा, ये शास्त्र, ये आपके पास शास्त्र होने चाहिए। तामसिक वृत्ति के चीजों, जो राजसिक वृत्ति के शास्त्रों से दूर रहना चाहिए। उनके संग से हमारा मन। अच्छा, पहले मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये प्रकृति के तीनों गुण, राजसिक, तामसिक और सात्विक, ये प्रभाव डालते हैं हमारे अंतःकरण के ऊपर, हमारे मन बुद्धि के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसका मतलब वो उनका संग करेंगे तो हमारा मन राजसिक वृत्ति का हो जाएगा, मन तामसिक वृत्ति का हो जाएगा। किसी लोगों के लिए वो अच्छे हैं। अगर कोई राजा महाराजा है तो उसको राजसिक शास्त्र, क्योंकि कोश की वृद्धि करनी है, राज का विस्तार करना है, उसको पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है उसके लिए। वो गुरुजन की दृष्टिकोण से, भाई आखिर जो चीजें हैं सबके लिए हैं, लेकिन यहां लिखा जा रहा है ये मुक्ति का स्कंद है। जिसको मुक्ति की इच्छा है उसको सात्विक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो अब ये निर्णय कर लो कि ऐसे शास्त्र सिर्फ रखेंगे जो प्रमाणिक परंपरागत हो, जिससे हमारे को हमारी वास्तवता का पता लगे और संसार के प्रलोभनों से और भय से मुक्त कराने वाले हों।
दूसरा है एक बहुत ऐसी सादी बात लिखी है कि हमको शुद्ध पानी पीना चाहिए, शुद्ध जल पीना चाहिए, न कि जिसमें कोको कोला या यहाँ लिखा है या बियर डली हुई हो, वो पानी नहीं पीना चाहिए, वो राजसिक और तामसिक है। शुद्ध पानी पीना चाहिए। भाई गंगा जल मिले तो सबसे अच्छा है। अभी देखो राजस्थान में कोई नदी नहीं है खास, तो रेत ही रेत है। जयपुर के महाराज को इंग्लैंड बुलाने के लिए बुलाया अंग्रेज ने। उसने कहा मैं राजा नहीं हूं, राजा तो गोविंद देव है यहाँ का, मैं तो उसका मुनीम हूं। तो गोविंद देव अगर आएगा तो वो तो केवल गंगा जल से ही उसका स्नान होता है, गंगा जल से ही भोग बनता है। हमारे को इतना गंगा जल ले जाना, महीना आने जाने में लगेगा, 2 महीना, उतना गंगा जल इकट्ठा करना पड़ेगा, तब हम आ सकते हैं। और वो कोई जहाज जिसमें पहले कोई चढ़ा है उसमें भगवान थोड़ी चढ़ेगा, बिल्कुल नया पानी का जहाज दे दो। अंग्रेजों ने नया पानी का जहाज दिया और तब तक 2 महीनों में महाराज ने 2 चांदी के बहुत बड़े कलश बनाए, एक एक 400-500 लीटर का, उसमें गंगा जल भरा और वो गंगा जल साथ ले गए यहाँ से नाव में, इंग्लैंड गए। तो आज भी जयपुर के म्यूजियम में जाके देखोगे तो वो 2 कलश पड़े हैं चांदी के, लिखा है किसने बनाए, इसमें गंगा जल लेके महाराज इंग्लैंड गए थे। आज भी नाथ द्वारे में श्री नाथ जी जो है गोवर्धनधारी, उसके स्नान के लिए रोज जमुना का पानी वृंदावन से जाता है। रोज रात शाम की बस में जमुना का कलश भर के रखा जाता है, सुबह वो पहुंचता है नाथ द्वारे में, उसी से भगवान का स्नान होता है। तो शुद्ध जल पीने का, ये पुराने जमाने के लोग जो है कुएं से या नल का जल या नदी का जल समय के हिसाब से, तो शुद्ध जल पीना चाहिए। अब वो इसमें लिखा कौन सा जल नहीं पीना चाहिए, प्रभुपाद के शिष्यों ने उसको विस्तार से लिखा। इन्होंने लिखा है जिसमें कोई सुगंधित चीजें डाली हो, वो राजसिक हो जाएगा, वो राजसिक हो जाएगा। और फिर लिखा है नशे की चीजें डाली हो जैसे शराब, वो तामसिक हो जाएगा। तो जल भी शुद्ध होना चाहिए। इसका मतलब इसलिए जब कहते हैं इस्कान वालों को कोई कोला मोला नहीं पीनी चाहिए, कोको कोला पाकोला जो भी हो, ये नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो एरिएटेड वाटर हो जाता है, उसमें कुछ सुगंध है, कुछ अलग प्रकार के डाले जाते हैं, वो शुद्ध नहीं है, वो सात्विक नहीं है। अब इतना बड़ा आचार्य और आज से 400 साल पहले लिखता है कि जल शुद्ध पीना चाहिए, और भविष्य में इसका मतलब ऐसे जल आएंगे। कुछ लोग जल में कुछ डाल के पीते हैं, नहीं, शुद्ध जल पीना चाहिए। और फिर अच्छे इंसानों का संग करना चाहिए, न कि बुरे इंसानों का संग करना चाहिए। अब इसको कैसे पता लगे अच्छा और बुरा इंसान कौन है? इसका अर्थ है जो सात्विक हैं उनका संग करना चाहिए, राजसिक और तामसिक का नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें सतोगुण की वृद्धि करनी है तो सतोगुण के लोगों का संग करना चाहिए, रजोगुण और तमोगुण के लोगों से दूर रहना चाहिए। संग की परिभाषा क्या है? अब बस में जाएंगे तो उसमें तो रजोगुण तमोगुण के सब है, इसका मतलब थोड़ी कि बस से कूद के नीचे उतरेंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है। संग का मतलब है जिसके साथ विचारों का आदान प्रदान हो, उसको संग कहते हैं। साथ बैठ के गाड़ी में जाना संग नहीं है, साथ ऑफिस में करना, जब काम करना भी संग नहीं है। संग है विचारों का आदान प्रदान करना।
ऐसे लोगों का संग नहीं करें जिनके विचारों से आपके सतोगुण की वृद्धि रुक जाए। ऐसे लोगों का संग करें जिससे आपकी सतोगुण की वृद्धि ऐसे लोग जो आपको कहें सुबह सवेरे 5 बजे उठ के अपन मंगल आरती चलेंगे, उनका संग करो। उनका संग अच्छा है। जो रात को कहेंगे आज 9 बजे के बाद हम आज चलेंगे पार्टी में रात को, उनका संग मत करो। इसका मतलब ये हुआ जो सात्विक वृद्धि वाले लोग हैं उनका संग करो, और जो तामसिक और राजसी वृद्धि वाले उनके संग से दूर। चलो सामान्य लोग से कोई सुबह सवेरे कहे उठ को भाई थोड़ा घूमने जाते हैं, वो भी सात्विक है। भाई बगीचे में घूमने जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, गौशाला में जाते हैं, गाय को चारा खिला के आते हैं, ये अच्छे काम है। ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। और बुरे लोगों कौन है बुरे लोग? वैसे चैतन्य महाप्रभु की भाषा में तो एक तो भगवान को जो नहीं मानते हैं वो बुरे हैं, नास्तिकों से दूर रहना चाहिए। और दूसरे जो कामी लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए। वो बहुत राजसिक लोग होते हैं, उनके विचार से अपने आप को बहुत दूर रहना चाहिए। और फिर लिखा है एकांत की जगह में रहना चाहिए। बहुत शोर शोराबे वाली जगह में नहीं रहना चाहिए, हंगामे वाली जगह में नहीं रहना चाहिए, और जहां जुआ आदि हो वहां नहीं रहना चाहिए। वैसे अन्य स्थान पे इसी भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है सतोगुण की वृत्ति वाले लोग नदी के किनारे, पर्वत के कहीं गुफाओं में, वन में एकांत के स्थान में रहते हैं। रजोगुण के व्यक्ति बड़े से बड़ी जहाँ बाजार लगती है, जहाँ धंधा होता है, पैसा कमाते हैं, वहाँ रहना पसंद करते हैं। बड़े शहर में और बड़े कारोबारी जहाँ बिल्डिंग है वहाँ रहना शुरू कर दें। तमोगुण के लोग जहाँ नशे के व्यापार होता है वहाँ रहना पसंद करते हैं। और जो तीनों गुणों से ऊपर है वो भगवान के मंदिर में रहना शुरू करते। लिखा है निर्गुणम मम निकेतनम, जो तीनों गुण से ऊपर है वो मेरे मंदिर में रहते हैं। तो ये अब जैसे ये घर है, शांति वाला घर है, यहाँ गाड़ी की एक का भी आवाज नहीं आता है सारे दिन में। एक तरफ कोने में पड़ा है, किसी गाड़ी कहाँ से जाती है कोई आवाज नहीं आता है जब तक कोई गेट के ऊपर घंटी न बजाए। तो ये थोड़ा एकांत और शांत वाला हो गया। और बहुत से घर, मैं वृंदावन में एक कोरोना में एक फ्लैट में रहा, तीनों तरफ से 18-20 घंटे केवल गाड़ियों का आवाज ही सुनाई जाता है, कुछ नहीं। चारों तरफ शोर ही शोर है, क्या करें? है तो फ्लैट है वृंदावन में, लेकिन जगह ऐसी है जहां शांति नहीं है। तो जहां बड़े हाईवे हैं, जहां बड़े रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, जहां 24 घंटा रश रहती है, वहां से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो आकर्षित करेंगे हमारे मन की वृत्तियों को। शांत वातावरण में रहने का प्रयास करना चाहिए। और ये बहुत संभव नहीं है। आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ आपके फ्लैट हैं, वहाँ ऐसा संभव नहीं है। और सबके लिए आसान नहीं है ऐसी जगह रहना जहाँ शोर शराबा नहीं। और आजकल लोग तो शोर शराबे में रहना शुरू करते हैं, एकांत में वो तो लगते हैं पागल हो जाएंगे, ऐसे सोचते हैं। तो यहाँ लिखा है कि एकांत के स्थान में रहना चाहिए जहाँ, और उस जगह से दूर रहना चाहिए जहाँ जहाँ जुआ होती हो, जहाँ शराब जुआ मांसाहार होता है, वहाँ उन जगहों से दूर रहना चाहिए। इसका आप ये वास्तव में अभी कर नहीं पाओगे, लेकिन भविष्य में सलाह अच्छी ये है कि कहीं एक प्लाट लेके सारे भक्त एक ही जगह बिल्डिंग में घर अपने बना लें। भाई 20-25 फ्लैट जितने हैं, अपना एक जगह है, अपना नीचे हाल है, सत्संग का सब सुबह उधर इकट्ठे होंगे,
और सब एक वातावरण पूरे सभी एक जैसे लोग एक जगह रहेंगे तो वातावरण अच्छा हो जाएगा ना। अभी जहाँ भी लिया है घर वो भी तो पैसों का लिया है, मुफ्त का तो मिला नहीं है ना। कहाँ किसके पास में अभी बैठा था, ओमान में था, एक भक्त ने कहा कि अभी इतना बड़ा हमसे, खास करके मिडिल ईस्ट में जो लोग रहते हैं उनको मालूम है नौकरी छोड़ के हमको वापस आना है भारत, तो वो 10-20 इकट्ठे होके कहीं एक ले लेते 2-4 एकड़ ज़मीन, फिर वहाँ सब प्लाटों से अपना पूरा जो है वो एक ने केरल में बनाया है, साउथ वृंदावन बनाया है, उसका नाम है साउथ वृंदावन, वो गुरुवायूर के पास में है। वो भक्तों ने वहाँ अपने अपने अंदर सब ने अलग अलग बंगले बना दिए, कोठियाँ बना दी हैं, बीच में मंदिर एक भगवान का बना दिया है। अब रिटायर होते हैं सब वहाँ आके रहते। तो ओमान में था, उसने बोला इतना बड़ा हमारे पास नहीं था, हमने बेंगलोर में 10 एक फ्लैट बनाए हैं, 8-10 फ्लैट बनाए हैं। अब हम जब सब ने एक एक फ्लैट ले लिया, ये हम जाएंगे तो सब एक जगह रहेंगे। तो ये एक विचार है, भविष्य में कम से कम 8-10 एक विचार वाले लोग एक ही जगह पे घर बनाने का प्रयास करें, या जहाँ एक बनते हैं एक ही जगह पे ले, उसमें सस्ता मिलेगा। अगर आप किसी बिल्डर को कहोगे कि हम इसमें 10 फ्लैट ले रहे हैं, एक फ्लोर पूरा लेने में सस्ता मिल जाएगा। लेकिन एक योजना बनाए लाइक माइंड, जैसे एक आपका ये नाम हटाए, जैसे जो भी ये एक संघ में से 10-20 लोग भी कहीं एक जगह लेना चाहें तो वो क्या है, आप सब एक विचार वाले लोग हैं, तो आपके बच्चों के ऊपर प्रभाव दूसरे पड़ोसियों का नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबका माहौल, और बच्चों को 10-10 अंकल मिल जाएंगे और बहुत जॉइंट फैमिली मिल जाएगी सबको, और उसमें बहुत बड़े फायदे हैं, बहुत बड़े फायदे। तो ऐसा रहने का ऐसा व्यवस्था करो जिसमें चिंता कम हो। ऐसी बिल्डिंग में आप रहते हो, कोई एक व्यक्ति घर में नहीं है तो कोई चिंता नहीं है। भोजन 7 भक्त है, कभी किसके, आज हमारे घर सत्संग है, सब इधर ही खाएंगे, कल तुम्हारे, महीने में 1 दिन पकाना पड़ता है, 30 दिन में 30 दिन घूमते रहो। बहुत आसान जीवन हो जाए। तो बाकी क्या समय क्या करेंगे, सब शास्त्र पढ़ेंगे और सात्विक अपने जीवन में वृद्धि करेंगे। तो ये हुआ रहने का। और फिर लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बनाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बनाना चाहिए। सूरज उगने से पहले उठने का नियम बनाना चाहिए, ये सात्विक है। शाम को सोना तामसिक है। रात का कोई काम करना और तामसिक है। यहां लिखा है न शाम को न रात को। तो सवेर उठने का नियम बनाना चाहिए। वैसे जनरली कहते हैं संध्या के काल सात्विक होते हैं। पुराने जमाने में भिखारी शाम को आता था 6:30 बजे, क्योंकि लोग सात्विक होते हैं तो कुछ दे देते हैं, बाद में नहीं देंगे। दुकानों पे लोग मांगने जाते हैं, भगा देते हैं। घरों में अगर टाइम पे आ जाता है तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, क्योंकि लोग सुबह के बाद राजसिक हो जाते हैं, फिर किसी को देंगे नहीं, फिर लेना ही पसंद करते हैं। तो तीनों संध्या के काल सात्विक है। प्रातः काल संध्या ब्रह्म मुहूर्त वाली, मध्याह्न दोपहर की संध्या और सायंकाल की संध्या। इनमें तो निश्चित रूप से संध्या वंदन करना चाहिए। ये समय अपना भगवान के साथ संबंध जोड़ने का है। संध्या का एक अर्थ होता है, संध्या का मतलब 2 चीजों को जोड़ना। संधा लगाना का मतलब जोड़ना। तो ये जीव को भगवान की सेवा में लगाने का समय है, इसलिए ये सात्विक समय है। इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। और बहुत रात तक जागना तामसिक है, और वैसे सुबह उठ ही नहीं पाएगा। आज सुबह हमारे पास वो चौहान जी था, बोला 8:30 और 8:45 तक मैं सो जाता हूँ, उसके बाद मैं काम नहीं कर सकता। तो फिर 4 बजे उठने में कौन सी तकलीफ है, अपने आप उठ जाएगा।
वो तो फिर बिस्तर पे पड़ा होगा तो दर्द होने लगेगा, तो कितनी देर सोने के बाद तो सो नहीं पाएगा। तो ये सतोगुण की वृत्ति। अब देखो श्रील प्रभुपाद ने ये सब चीजें हमको दी हैं सतोगुण में लाने के लिए। ब्रह्मूर्त का दिया, शास्त्र दिए, और अच्छा संग दिया भक्तों का, ये सब कुछ दिया हुआ है। अब लिखा है नित्य कर्म करने चाहिए और नैमित्तिक कर्म करने चाहिए। नित्य कर्म का मतलब है सुबह उठ के स्नान करना, ये नित्य कर्म है। बुर्श करना, ये नित्य कर्म है, रोज करना है। उसके बाद भगवान को अगरबत्ती करना, दिया जलाना, ये नित्य कर्म है। संध्या वंदन करना, ये नित्य कर्म है। ये सबको करना चाहिए। भाई सब घरों में शाम के समय दिया जलाने का अभी तक रवाज है। सब भारत में लोगों के घर के बाहर तुलसी लगी होती है। तुलसी को पानी देने का, दिया करने का, शाम को तुलसी का, ये गांव में तो सी आम जाम है, ये तो बहुत सामान्य है। तो ये जो है, और नैमित्तिक, नित्यक और नैमित्तिक। नैमित्तिक कर्म किसको कहते हैं? जैसे एकादशी आएगी, वो नित्य नहीं है, वो नेम से, जन्माष्टमी आ गई, कोई उत्सव आ गया, तो उसको नैमित्तिक कर्म है, उनको करना चाहिए। नित्य नैमित्तिक, नित्य और नैमित्तिक कर्म रोज करना चाहिए, ये सात्विक है। और अगर ऐसी पूजाएं करें जिससे भोग की वृद्धि हो, वो नहीं करने चाहिए। इसका मतलब ऐसे कुछ पूजाएं होती हैं जिसको हम ऐसे कहें, आजकल आप देखें, आज ये व्रत रखा है, आज ये हमारा मंगल का है, आज आतवार का है, आज रविवार का व्रत है, क्यों रख रहे हो? ये लाभ होगा इससे। तो इसका मतलब वो भोग वाले हैं, वो नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं है, वो आपके इच्छा पूर्ति वाले कर्म है, वो राजसिक है। ऐसे सारा पूजा पद्धति जो आपकी इंद्रिय तृप्ति की वृद्धि करे, वो राजसिक है। और तीसरा लिखा है जो नहीं करना चाहिए, किसी को शराप नहीं देना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए, ये कर्म नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? जिसकी निंदा करोगे ना, उसके बुरे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। जिसकी निंदा करोगे उसके बुरे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। तो किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी को शराप नहीं देना चाहिए, क्यों? सतोगुण के व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए। और भोग विलास वाले कार्य, चाहे धार्मिक भी दिखते हो, नहीं करने चाहिए। अब हम किसी के विशेष टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं करते हैं, परंतु ऐसे बहुत से उत्सव हमारे पास होते हैं जिसमें नाचना, गाना और दिखावा करना, लेकिन धार्मिकता उसमें बिल्कुल नहीं है। जैसे गुजरात में गरबे होते हैं, और 9 रातें होते थे पहले, 9 रातें होते थे। एक तो दशहरे से पहले, तब रामलीला होती थी, और दूसरे होते थे राम जन्म से पहले 9 रातें होती हैं, देख लेना, 9वीं तक होते हैं, राम जन्म तक। ये दोनों राम की पूजा के लिए होते हैं। अब राम का नाम ही गुम हो गया, उसकी जगह पे वो डांडिया लेकर और दुर्गा माता का नाम लेकर बीच में ऐसे ही खड़ी करके, और लड़के और लड़कियां नाचने का काम करते हैं। और उससे कितने दुष्परिणाम निकलते हैं ये तो पता नहीं है आपको, लेकिन आप जाके देखें तो उसके बहुत दुष्परिणाम निकलते हैं। रात को 1-2 बजे तक लड़के लड़कियां नाचते रहते हैं। तो ये ऐसे प्रोग्राम जो है वो सात्विक नहीं है, वो सात्विक नहीं है। रामलीला है तो सात्विक है। और ये देवी देवता की जितनी भी पूजा है, ये भोग के लिए है, इसलिए ये राजसिक है। और ये बहुत जगह पे होता है, लोगों को कहेंगे तो लोग लड़ने आ जाएंगे।
और हमको लड़ना नहीं है कोई, भाई हवा लग रही है उसको, तो तूफान को हम तो सामने खड़े होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो है किसी उद्देश्य से शुरू की गई थी, वो उद्देश्य पूरा हो गया, अब उसको ऐसे ही पीट रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। आप बहुत सी ऐसी पूजाएं हैं जो केवल खर्चा होता है, शराब पी के नाचते हैं, तो उसमें धार्मिकता कहाँ है? तो ये वो नहीं करने चाहिए और नित्य और नैमित्तिक कर्म करने चाहिए। अब लिख रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में संतान को उत्पन्न करने के लिए अपनी वंश परंपरा की वृद्धि के लिए धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। भोग विलास से बच्चे होंगे तो वो भी भोगी बनेंगे, और धार्मिक दृष्टि से और संतान होगा तो धार्मिक बनेगा। लिखा चक्रवर्ती पाद ने ऐसा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा तो आप देखेंगे। One should give birth to the progeny according to the proper diksha rites, not through rites of worshipping devatas etc. इसका मतलब ब्रह्मचार्य में रहकर गुरु से दीक्षा लेके गृहस्थ में जाके संतान उत्पन्न करना चाहिए, संयम में रहकर, न कि ऐसे ही भोग विलास के लिए बिना धर्म की मर्यादा के, जैसे लोग कहीं भी कोई विवाह कर लेते हैं, जब तक चाहे तब तोड़ लेते हैं, वो ठीक नहीं है। सात्विक रीति से ये कार्य करना चाहिए। हमको ध्यान करना चाहिए भगवान का, भगवान का ध्यान करना चाहिए, ज्ञान को अर्जन करना चाहिए और धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। ये सात्विक है। और इसकी जगह पे क्या नहीं करना चाहिए? जो लोग दूसरों की निंदा करने वाले हैं, दूसरों की बुराइयां करने वाले हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, और जो इंद्रिय भोग में लिप्त लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अब जप करना है तो कोई प्रमाणिक मंत्र का जप करना चाहिए, न कि मन माना कोई भी मंत्र। लिखा है तो मंत्र भी प्रमाणिक कोई हो उसका जप करना चाहिए, न कि मन माना तथाकथित। लोगों ने ऐसे मंत्र बहुत से लोगों ने अपने बना रखे, आगे ओम लगा के फिर अपना जो भी रिश्तेदार दादा है, बाबा है, दादा है, उसका नाम डाल देते हैं। हाँ नहीं, बहुत सारे हैं भाई। आप देखो यहाँ महाराष्ट्र में ओम के साथ साईं राम, कितना क्या कुछ क्या क्या हो रहा है। अब ये मंत्र थोड़ी है, चलना है कि नहीं चलना है। अब ओम को लटका दिया है, राम को लटका दिया, दोनों में बीच में पता नहीं क्या डाल दिए। तो प्रमाणिक मंत्रों का जप, सात्विक मंत्रों का जप करना चाहिए। इसका अर्थ ये है उन मंत्रों से जो तथाकथित मंत्रों से बने। फिर कहते हैं संस्कार जो है उनका पालन करना चाहिए आत्म साक्षात्कार के लिए, न कि घर की या शरीर की शुद्धि के लिए। ये लिखा है, इसका क्या अर्थ है समझ में नहीं आता है। धर्म सत्व को बढ़ा, सत्वगुण को बढ़ाता है और धर्म से ज्ञान उत्पन्न होता है। कब तक ये ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए? जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता है, और जब तक
स्थूल और सूक्ष्म शरीर के भाव से ऊपर नहीं उठा जाता है और तीनों गुणों से प्रभाव से ऊपर नहीं उठा जाता है। फिर देखते हैं, जैसे लकड़ी नहीं डालोगे तो आग अपने आप बुझ जाएगी, तेल नहीं डालोगे तो दिया बुझ जाएगा। तो ऐसे आप गुणों के द्वारा शरीर, सूक्ष्म शरीर का पोषण नहीं करोगे तो फिर इसके भोग से बच जाओगे और आत्म साक्षात्कार के रास्ते में आगे बढ़ जाओगे। तो सतोगुण से ऊपर जाना है तो ये करो। गौड़ीय भाषा ये लिखा है, तमो और रजोगुण से दूर रहना चाहिए और सतोगुण के गुण वृद्धि करनी चाहिए, तभी वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा और फिर हम भौतिक शरीर जो दोनों है, सूक्ष्म और स्थूल, उन दोनों से मुक्त हो जाएंगे। उनकी पहचान से जो हमारे वास्तविक शुद्ध अंतःकरण जो है, शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप है, उसको ढक के रखा हुआ है। सत्वगुण से ज्ञान प्रकट होता है और आत्म साक्षात्कार करके और फिर अपने जीवन को सफल करना चाहिए। अब हम प्रभुपाद के शिष्यों के तात्पर्य को थोड़ा देखेंगे। इसी के ऊपर लिखा है लेकिन उन्होंने आधुनिक भाषा में लिखा है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। श्लोक के शब्द दोबारा पढ़ेंगे। सात्विकानि एव सेवेत पुमान् सत्त्वविवर्धये ततो धर्मस्ततो ज्ञानम् यावत् स्मृति अपोहनम्। तो इसका हमने तात्पर्य प्रभुपाद जी का, मैं समझता हूँ, पढ़ा है। जब तक हमारे को वास्तव में सीधा आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता और जब तक हमारी झूठी पहचान इस शरीर की और मन आदि की, जो प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न हुआ है, वो भूल नहीं जाती है, तब तक हमारे को सतोगुण के कार्यों की वृद्धि करनी चाहिए। सतोगुण की वृद्धि होगी तो अपने आप हम धार्मिक हो जाएंगे, धर्म के नियमों का पालन करेंगे और फिर हमारे को दिव्य ज्ञान भी जागृत, हमारा दिव्य ज्ञान जागृत हो जाएगा। अब श्रील प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, शास्त्र, धार्मिक शास्त्र पढ़ना चाहिए और उन शास्त्रों से दूर रहना चाहिए जो हमारे को अज्ञान की तरफ ले जाएं और तमोगुण की तरफ ले जाएं। ऐसे शास्त्रों में भगवान का वर्णन नहीं होता है, इसलिए वो नास्तिक ही होते हैं। शुद्ध पानी, वही लिखा था, वो शुद्ध पानी लेना चाहिए शरीर के लिए। भक्तों को कोई भी ये विस्की, बियर, ये कोको कोला नहीं पीने चाहिए, वो सब बिगड़े हुए। शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, पापियों से दूर रहना चाहिए, वही एकांत में रहना चाहिए, वैष्णव के संग में रहना चाहिए। और बड़े बाजारों में, शहरों में, ऐसे जहाँ खेल कूद होता है, बड़े बड़े माल है, वहाँ से दूर रहना चाहिए।
सुबह सवेरे उठना चाहिए, मंगल आरती में, ब्रह्म मुहूर्त में, तभी कृष्ण भावना में आगे बढ़ेंगे। आधी रात के बाद कोई कार्य नहीं करना चाहिए, भूत प्रेत की जब समय होता है। अब तो सारे भूत जाग रहे हैं रात, सारा रात को कहीं भी जाओ सारा शहर खुले होते हैं भूत। तो क्या हो गया है, तो निशाचर का टाइम है वो। तो वही नित्य 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 को नैमित्तिक कर्मों की बात लिखी हुई है। बहुत से ऐसे बेकार काम है दुनिया में जिसमें सब लोग फंसे हुए हैं, उनसे बचना चाहिए। जन्म लेना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए, दूसरा जन्म लेना चाहिए, गुरु को धारण करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र को जमना चाहिए। परंपरा में जो नहीं है उनसे दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तमोगुण रजोगुण के लोग जहाँ मांसाहार होता है वहाँ नहीं जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए कहा है, तो दूसरे कोई आलतू फालतू भजन गाने की भी जरूरत नहीं। प्रभुपाद ने वैष्णव भजन के अतिरिक्त और जैसे फिल्म वाले भजन गाने के लोग तो सब गाते हैं धर्म के नाम में, सारे फिल्मी सॉन्ग खाते हैं, धर्म के नाम में गाते रहते हैं और उसी को धर्म मानते हैं। ये वो उसी तात्पर्य को उन्होंने ऐसे का ऐसे लिखा है, थोड़ा ये डाल दिया है, आधुनिक भाषा डाल दी है। तो ये श्लोक आज का कह रहा है कि पहले हमको सतोगुण के स्तर पे आना चाहिए, फिर उससे आगे सतोगुण के स्तर पे आने से हो जाएगा हमारे ब्राह्मण के लक्षण। सतोगुण ब्राह्मण के लक्षणों को वृद्धि करता है, जो धार्मिक होता है। उसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा वैष्णव, जो ब्राह्मण से भी ऊपर होता है। ब्राह्मण से ऊपर होते का मतलब ये है कि तब उसको भगवान विष्णु कृष्ण हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, वो निर्धारित हो जाता है और बाकी सबको सम्मान करता है, लेकिन जीवन एक भगवान को अर्पण कर देता है। वो स्तर जब तक नहीं आए तब तक सतोगुण की वृद्धि करनी चाहिए। जब ये स्तर आ जाए तो फिर सतोगुण उसी के अंदर अपने आप रहेगा, फिर वो नीचे के गुणों में जाएगा नहीं। तो नीचे के गुणों में सबके ऊपर नीचे के गुणों का प्रभाव है। रात को हम सोते हैं 8 घंटे 7-6 घंटे, वो तमोगुण है। तमोगुण सबके ऊपर रोज अपना प्रभाव डालता है। रोज सब रजोगुण में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, दौड़ते हैं टाइम पे गाड़ी पकड़ने के लिए, रजोगुण हो गए। काम पे जाते हैं, धंधे का सोचते हैं, रजोगुण हो गए। तो गुण तीनों सारा दिन हमारे पीछे पड़े हैं। अधिक समय सतोगुण में रहना चाहिए, अधिक समय सतोगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए। और उसकी शुरुआत सवेरे उठ के स्नान करने से होनी चाहिए। और स्नान करने के बाद नित्य कर्म सुबह भगवान के नाम के जप करने का कार्य कर लेना चाहिए। तो सारा दिन अपने आप सतोगुण की प्रवृत्ति का रहेगा। ये सुबह सवेरे अगर हमने अपना दिन अच्छी तरह से शुरू किया तो फिर सारा दिन अपने आप भगवान की कृपा से सात्विक हो जाएगा। और फिर सतोगुण के लोगों के साथ ही विचार विमर्श और चर्चा करनी चाहिए। राजसिक और तामसिक लोगों से दूर रहना चाहिए। तो नीचे का गुण आता हमेशा है, क्रोध आता है, तमोगुण है। काम कोई चीज पाने की तीव्र इच्छा होती है, रजोगुण है, आते हैं। उस वक्त उनसे कैसे बचना चाहिए मालूम तो हो कि अभी हम नीचे गुण में जा रहे हैं। सारे शास्त्रों में ये एक ही बात कही है, नीचे के 2 गुणों से बचो और सतोगुण से आगे बढ़ने का प्रयास करो। पहले सतोगुण फिर उससे आगे, नीचे नहीं जाओ। और प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे तो कहा कि सब लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा जो है विकसित देश है, आधुनिक सुविधाओं वाला देश है, परंतु मेरे को
रजो और तमोगुण से लिप्त पूरा देश दिख रहा है। एक लोभी लोग हैं, लालची लोग हैं, और दूसरे आलसी लोग हैं और नशेई लोग हैं। इनके अलावा यहाँ मुझको अच्छाई कोई दिखाई नहीं दी। प्रभुपाद ने लिखा है कि ये रजो और तमोगुण से युक्त देश है ये, जिसको हम कहते हैं बड़ा अच्छा लगता है, वो राजसिक और तामसिक है। होना चाहिए सात्विक अच्छा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मैं इनको सात्विक कैसे शिक्षा दे दूं, सात्विक वातावरण। मंदिर एक भी नहीं था तब। प्रभुपाद ने कितने लोगों को लिखा कि मैं पहला मंदिर अमेरिका में बनाना चाहता हूँ, आप सहायता कीजिए। लोगों ने यहाँ से सहायता करना भी चाहिए, तो उन वक्त में यहाँ से उस वक्त में पैसा भेजना अमेरिका संभव नहीं था। फिर प्रभुपाद ने वहीं कोशिश करके वहीं मंदिरों का निर्माण करने का प्रयास किया, क्योंकि बड़े शहर के अंदर मंदिर के अंदर रहना प्रकृति के तीनों गुणों से बचने के लिए सबसे अच्छा जगह है। जैसे जंगल में जैसे रेगिस्तान होता है, डेजर्ट होता है, जिसमें पानी नहीं और पेड़ तो होता ही नहीं है दूर दूर तक, उसके बीच में कहीं छोटा सा पानी का तालाब हो और सुंदर हरे भरे पेड़ हो, तो लंबे सफ़र से आया हुआ व्यक्ति वहाँ जब बैठता है तो शांति मिलती। ऐसे इस जंगल जैसे शहरों के अंदर भागा दौड़ी में रजो तमोगुण में भागते हुए लोग जब मंदिर के अंदर आते हैं तो वो एक पानी का जैसे सरोवर हो और हरे हरे पेड़ का मतलब भक्तों का संग हो, भगवान का दर्शन हो, तो सारे दिन का दुख समाप्त हो जाता है। तो वास्तव में ये प्रभुपाद जी ने मंदिरों की स्थापना करके लोगों को सात्विक वृत्ति में लाने का प्रयास किया और सुखी करने का प्रयास किया। लोग सुखी हो जाते हैं इससे। सो ये सुख का साधन बताया गया है। सतोगुण सुख से सुख की प्राप्ति होती, और सुख फिर बंधन का कारण बनता है, इसलिए सतोगुण से ऊपर उठना चाहिए। वैज्ञानिक, दार्शनिक और साहित्यकार, कवि, ये सब सात्विक वृत्ति के होते हैं। अध्यापक ये सात्विक वृत्ति के लोग होते हैं। ये कुछ संसार को देते हैं, ये सात्विक वृत्ति के लोग। भक्त नहीं है लेकिन सात्विक वृत्ति के लोग हैं, क्योंकि ये अपने जीवन में तपस्या करके कोई अच्छा काम करके दुनिया की भलाई के लिए काम करते, तो इनको सात्विक वृत्ति के लोग कहा जाता है। इनमें भी सात्विक, राजसिक, तामसिक भी होते हैं, जो सब नाश करने वाले भी काम इनमें से ही बनाते हैं कुछ लोग, लेकिन उनकी बुद्धि अच्छी होती। सो इस श्लोक में भगवान ने सतोगुण की वृद्धि तब तक कीजिए जब तक आपको भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हुई है। भक्ति होने जाने के बाद आपका जीवन अपने आप सात्विक हो जाएगा। सतोगुण की सीढ़ी से भगवान के भक्ति में प्रवेश किया जाता है। किसी कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो इसमें से आप क्या चीज़ आज जीवन में आज से कौन सी सात्विक एक चीज़ आप अपने जीवन में धारण करने का विचार करते हो? सात्विक शास्त्र हुए, सात्विक संग हुआ, सात्विक सुबह उठना हुआ, पानी हुआ, भोजन हुआ, आपका क्या विचार है? क्या आप अपने जीवन में जो पहले नहीं है उसको अब सात्विक बनाने का विचार करना चाहते हो? हाँ जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, ये बात सब अच्छी क्या, वही मैं कह रहा हूँ, ये कहते बहुत है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए सीधा रास्ता ये कि रात को सवेरे सोने का आदत डालेंगे तो सुबह उठ पाएंगे, नहीं तो नहीं उठ पाएंगे। नहीं तो आप कुछ दिन किसी के कहने के ऊपर 10 महीना, 2 महीना, 6 महीना कर सकते, फिर नहीं कर पाओगे जब तक स्वयं रात को अपने जीवन में सवेरे सोने का आदत नहीं डालेंगे। 9-10 के बीच में तो लास्ट में सो जाना चाहिए, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठना संभव है। हाँ, एक ये काम हो जाए तो बाकी सारे काम अपने आप आसानी से सब हो जाएंगे। तपस्या है, ये शेरों की पहचान होती है। शेर होते हैं वो सुबह 4 बजे जाग जाते हैं,
आपका आजकल का जो जीवन शैली है उसमें तो सूरजमुखी लोग हैं। सूरज उगने से पहले कोई नहीं उठता। कोई नहीं उठता सूरज उगने से पहले। और कोई किसी का प्रश्न, जिज्ञासा? आपने कहा कि शेर सुबह 4 बजे उठता है, थोड़ा उसका स्पष्टीकरण करें। जी, शेर सुबह 4 बजे उठता है, ऐसा है क्या? क्या? कौन? शेर शेर नहीं नहीं नहीं, शेर उसको कहते हैं जो, वैसे पशु सारे सुबह उठ जाते हैं, कोई नहीं सोए, गधा भी नहीं सोया हुआ मेरे। एक चिड़िया भी नहीं सोई होगी, वो भी सवेरे सवेरे। मुर्गा भी 4 बजे, मोर उससे पहले 3:30 बजे मोर जागता है। विषय ये कर बताऊं, कौन सोता है? ये मानव है। पहले लोग सवेरे उठ जाते थे क्योंकि छत के ऊपर सोते थे, तो क्या है कि मक्खियाँ किसी को सवेरे उठा देती थी, ज़्यादा सो नहीं पाते थे। अब तो दरवाजों पे इतने पर्दे लगाए हैं कि भले 12 बज जाए तो अंदर तो 5 ही बजा रहता है। सिर्फ तमोगुण को बढ़ाने के लिए अंधकार करके रखा है। प्रभु जी, अपोहनन के ऊपर थोड़ा और बता सकते हैं, उसका संधि विच्छेद करके? हनम का मतलब नाश करना। अपोहनम वो भगवान का जहाँ श्लोक है 15वें अध्याय में, उसमें अपोहनम का अर्थ है भूलने की शक्ति देता है भगवान। भूलने की शक्ति देता। ज्ञानम अपोहनम च, स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। स्मृति मतलब याद करने की ताकत, ज्ञानम मतलब जानकारी, और अपोहनम का मतलब ना भुलाने की शक्ति देना। तो यहाँ अपोहनम का मतलब है अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर को भुलाने की शक्ति जब तक न हो जाए, क्योंकि ये दोनों गुण ने पैदा किए हैं। इसका मतलब तीनों गुणों के प्रभाव से जब तक ऊपर ना उठ जाए। अपोहनम का मतलब प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठना। इस श्लोक में इसका अर्थ ये है, और उस श्लोक में है भुलाने की शक्ति। अगर कोई भुलाना चाहे तो भुलाने की शक्ति मैं देता हूं, वो अपोहनम है। जी, अभी इस श्लोक में तो अच्छा स्पष्टीकरण है, लेकिन समस्या ये रहती है कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग आधुनिक समाज में रहते हैं, आधुनिक समाज के अपने तौर तरीके होते हैं, उनसे पूरा हटके अगर जिएंगे तो कैसे चलेगा? इसलिए मैंने कहा सात्विक समाज बना के रहो। कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी। कुछ समाज, हमारा समाज सात्विक हुआ करता था। हम बच्चे थे, आज हम 70 साल, हमारी ऊपर 70 से ऊपर उम्र हो गई। तो आज से मानो कि 60 साल पहले जब हम 10 साल के थे, सारी माताएं घर में सुबह 3:30-4 बजे उठती थी। गाँव पहला काम आटा पीस लेती थी जो घर में खाने के लिए चाहिए, फिर अपने गाय के दूध का जो रात को दही जमाया है उसका मंथन करके मक्खन निकालती थी, दही निकालती थी, छाछ रखती थी। फिर उठ के जब तक थोड़ा सा रोशनी होती थी गाय धोना शुरू कर देती थी, जो अपने गाय आती थी वो। और उसके बाद ये घर हर स्त्री के उठे, और पुरुष उठ के उस वक्त पानी भरने जाते थे। कुएं से पानी या नल से पानी जहाँ से लाना है वो उठ के निकल जाते थे। सवेरे सवेरे 5 बजे निकल गए। सुबह दिन शुरू हो जाए तो लोग अपने काम पे चले जाते, अपने जिसका जो काम है वहाँ चले जाते थे। वो माता जी उठी, उसने रोटी तैयार की, सब तैयार किया, बच्चे स्कूल गए, लोग काम पे गए। ये सब घरों में इतना सुबह उठने का नियम था। लाइटें भी नहीं थी, वो बत्ती जलाते, दियो जलाते थे, लेकिन काम ऐसे होता था। हर घर में गाय थी, सात्विक वार। और हर शाम को
मंदिर में सत्संग था। आज भागवत चल रही है, आज रामायण चल रही है। प्रभुपाद कहते इसलिए भारत महान था कि 50 साल पहले प्रभुपाद ने कहा था, तो इसका मतलब अब हो गया 70-80 साल पहले भारत में हर गांव में रोज कोई न कोई कथा सत्संग होता था। ये शाम का रोज का नेम था। तो ये, और हमें याद है हम घर में आते थे तो पहले कहते थे पाँव धो के घर में आओ, और सूरज के अस्त होने के बाद भोजन खाने का किसी घर में रवाज ही नहीं होता था। वो कहते थे बत्ती जले उससे पहले चारपाई पे चढ़ जाओ, नीचे नहीं उतरना है। बत्ती जल गई, खाना खा के चारपाई पे चढ़ जाओ, रात नहीं। चांदनी रात है तो थोड़ा सा कोई खेलने कूदने बच्चे जाते थे। ये तो हमने अपने जीवन में सब देखा हुआ है। बहुत सात्विक सा ऐसा वातावरण था। अपने घर का खाना, घर का अपने खेत का खाना, गाय का घर का दूध, हर एक चीज़ बिल्कुल सात्विक, कोई नशे की बात ही नहीं। एक गांव में 2 घर में चाय पीते थे, लोग कहते ये नशाइयों का घर है, इधर मत जाना। गांव में उन घरों को नशाइयों का घर जब कहा जाता था। और दूध बेचने जाना तो छुपा के ले जाते थे, लोग कहते दूध बेच रहा है। दूध बेचना नहीं चाहता था कोई, घर से दूध बेचने को बुरा माना जाता था। और तब कोई दूसरा तेल आया भी नहीं था। और एक बार डालडा आया, कोई गांव का लोग बोरी में बंद करके छुपा के लाते, लोग कहते डालडा खाता है तो बहुत बुरा है, उसको खाना ही पसंद नहीं करते थे। सात्विक जीवन था बिल्कुल। लोगों के पास पैसा नहीं था लेकिन बहुत जीवन सात्विक था। ये तो हम अपने को, उससे पहले हमारे सात्विकता के ऊपर बाहर के लोग आए हुए ने हमारी आदतें बहुत खराब की। पाश्चात्य देश, विशेष रूप से अंग्रेज के आने के बाद तो सारे धर्म की धज्जियां उड़ गई। मुसलमान काल में भी पगड़ी और धोती तो हमारी नहीं गई थी। आप उस जमाने में देखो सब पगड़ी धोती तो पहनते थे। अंग्रेज आया तो पगड़ी धोती भी चली गई। मुस्लिम काल में भी पगड़ी धोती लोगों ने नहीं छोड़ी थी। जो समाज है हमने विकृत किया है। जो पहले संस्कृत था उसी को वापस लाना चाहिए। जिसको हम आज समाज कहते हैं वो बिगड़ गया है। तो जो बिगड़ चीज है उसको जल्दी सुधार लेना चाहिए तो अच्छा है। धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करने चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने सोसाइटी रखा नाम, कि जिसमें लोग साथ रहेंगे। आप अकेले नहीं हैं। अगर आप 10 आदमी भी धोती पहन के आए हैं तो आपको अब चिंता नहीं हो रही, क्योंकि सब हम पहरे वक्त। ऐसे एक माहौल अब आस्ते आस्ते देखो बन गया। अब देखो आप संडे के दिन वक्त नौजवान धोती पहन के आ रहे हैं ना, भाई सात्विक सब वातावरण बनाने में अब उनको कोई भय नहीं हो रहा है। आज से 50 साल पहले ऐसे कोई लड़के धोती पहनते थे, ऐसा था नहीं। बाहर अगर पैंट नहीं पहनेगा तो बाहर निकलने में लज्जा आती थी कि मेरे को लोग कहेंगे कि ये तो बड़ा घटिया लोग हैं। सोच हमारी ऐसे उल्टी बना गई थी। ये तो ये जो आप जिसको कहते हैं कि हमारी समाज की मान्यता है, उसमें जो बिगड़ी हुई है उनको सुधारना चाहिए। उनके साथ चलना उचित नहीं है। मैं स्ट्रांग और जो है स्टैंड लेना चाहिए कि हमें सात्विक मर्यादाओं में रहना है। हम बहुत से लोग हैं अभी तामसिक है, हम क्या कर सकते हैं? राजसिक है, उनसे दूर रहना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। दुश्मनी नहीं करनी है, लेकिन उसके संग से दूर, उनसे विचारों से दूर रहना चाहिए। इसलिए समाज बनाया है कि अपने समाज में रहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु, तमोगुण के शास्त्र क्यों लिखे गए? क्या तमोगुण के शास्त्र लिखने का, तमोगुण के शास्त्र क्यों लिखे गए? अरे भाई, भगवान सबका है। तमोगुण के लोगों को भी जीने का तो अधिकार है ना भाई। आप कहोगे स्कूल का पहले दर्जा क्यों खोला है, सीधा मैट्रिक होता? ऐसे नहीं हो सकता है ना। तो पहले से चालू करना पड़ेगा। कुछ लोग उस स्तर के हैं जो तमोगुण से भी नीचे हैं, उनके लिए भी शास्त्र है।
ये दुनिया में जो दूसरे शास्त्र हैं, जो वेद शास्त्र, वैदिक शास्त्र से अलग है, वो लोग तो तीनों गुणों से के वेद से बाहर है। वेद 3 गुणों से के अंतर्गत है। जो वेद से बाहर है, जिनको हम यवन कहते हैं, मलेच्छ कहते हैं, उनके भी तो शास्त्र है। तो भगवान सबका है, सबको मौका देता है, जहां है वहां से शुरू करें। तमोगुण वाले वहां से रजोगुण में आए। ना लिखा था एक जगह कि पहले देवताओं की पूजा करके कम से कम धर्म के रास्ते में तो वेदों के शरण में तो आ गया ना, अब भक्तों का संग करके आगे भगवान की भक्ति में आ जाए। तो ऐसे जो तामसिक लोग हैं भाई, उनको मांस खाना ही है, वो नहीं छोड़ सकते हैं। तो उनके लिए विधान बनाया, उमास के दिन बकरे का काली को जो है बलि चढ़ा के फिर खाना। इसका मतलब नहीं खाने के लिए कहा है, महीने में 1 दिन खाना है उमास को। इसका मतलब उसको रोकने के लिए शास्त्र ने विधान बनाया है। कोई उसको खाने के लिए नहीं कहा है, उसको नियम में लाने के लिए कहा है। तो इसलिए भगवान सबके लिए है, और लोग इस धरती के ऊपर नास्तिक भी है, उनके लिए भी कोई मार्ग है। तो भगवान तो असुर देव दोनों को ही भगवान ने बनाया है ना, तो दोनों के लिए भी तो कोई शास्त्र है। भाई असुरों के लिए तामसिक शास्त्र चाहिए ना, उसके बगैर काम कैसे चलेगा? असुरों की सृष्टि तो भगवान ने ही की है ना। और सृष्टि होती है 2 प्रकार के, देवाओ इमो सर्गे लोके देव असुर एव च। सदा ही 2 प्रकार की सृष्टि होती है, देवता और असुर की सृष्टि होती है। कभी देवी सृष्टि बढ़ जाती है तो सात्विक वातावरण होता है, कभी असुरी बढ़ जाती है तो राजसिक वातावरण हो जाता है, कभी राक्षसी बढ़ जाती है तो तामसिक वातावरण हो जाता है। इस वक्त राजसिक बहुत बढ़ा हुआ है, तामसिक और राजसिक, सात्विक बहुत कम है। सात्विक विचार के बहुत कम लोग मिलेंगे। आसुरी और राक्षस में क्या सटल डिफरेंस क्या है? असुर राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं, स्वामित्व का भाव होता है। राक्षस तो सब नाश करने वाले होते हैं। भाई जैसे राजा को राजसिक होना चाहिए, तो वो असुर नहीं है, राजसिक है। और असुर का मतलब है, सुर का मतलब देवता, और जो देवताओं के विपरीत है उनको असुर कहते हैं। और देवता कहते हैं वैष्णु को, और जो वैष्णु के विपरीत है वो असुर है। पद्म पुराण में ऐसे लिखा है, विष्णु भक्ता सुरा तद विप्रिया असुरा। जो विष्णु की भक्ति करते हैं वो सुर हैं, और उसके विपरीत जो है वो असुर है। तो असुर भगवान को नहीं मानते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, और सारे असुर देवताओं के भक्त हैं। रावण हो, कुंभकर्ण हो, हिरण्याकश्यप देवताओं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा शंकर की पूजा करते हैं, लेकिन है असुर। राक्षस किसी की नहीं करते, अपनी कराते, और वो तो इंसान को भी खाने वाले हैं। तो राक्षसों के उदाहरण में कौन आ सकते हैं? राक्षस कितने राक्षस है, कोई नाम लो। हिरण्याकशिपु तो भगवान का, खुद की पूजा करने वाला। ये सब ये है दैत्य है, सारे दिति के पुत्र हैं। और वो राक्षस जो हैं, ये रामचंद्र ने प्रश्न पूछा था अगस्त ऋषि से कि आप राक्षस की उत्पत्ति कहाँ से हुई? राक्षस की उत्पत्ति है हेती परहेती, ये पहले राक्षस थे, और फिर इनके बाद हुए माली, सुमाली, माल्यवान, ये राक्षस है। ये जैसे कंस राक्षस है, कालनेमी, ये राक्षस है। ऐसे कुछ राक्षस होते हैं, और कुछ राक्षसों का रोल करते, अभिनय करते, उन दोनों को अलग करना चाहिए। कंस राक्षस है कालनेमी, हिरण्याकश्यप राक्षस नहीं है, लेकिन राक्षस के शाप के कारण रोल कर रहा है भगवान का भक्त जय विजय जय। तो दोनों में अंतर है। बड़े राक्षसों का लंबा चौड़ा नाम लिखा हुआ है, बड़ी लिस्ट बड़ी हुई है राक्षसों की।
प्रहस्त सेनापति था रावण का, वो राक्षसों में आता है। और रावण खुद असुर या राक्षस? रावण क्योंकि वो शिव की पूजा करते हैं। पूजा करते हैं, वो तो पुलस्त ऋषि के पोते हैं, विशर्वा ऋषि के बेटे हैं। बराबर। उसके नाने का परिवार असुर है, असुर के राक्षस है। सुमाली की बेटी केकसी का बेटा है रावण। रावण भी रोल कर रहे हैं ना, रोल कर रहे हैं ना राक्षस कर रोल रहा है, लेकिन फिर भी वो लेकिन उसके पास जो अन्य थे वो राक्षस थे, वास्तव में बहुत भारी राक्षस थे। राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन रामायण के उत्तर कांड में है। अगस्त मुनि ये रामचंद्र को बता रहे हैं कैसे राक्षसों की उत्पत्ति हुई है। और राक्षसों का नाम हम सुना है ना, जिसको शुंभ, निशुंभ, केशी, मधु, कैटभ, ये सब राक्षस हैं। प्रभु जी मारीच राक्षस मारीच अगर राक्षस होता तो भगवान उसके पीछे, दुनिया भगवान के पीछे भागती है, भगवान मारीच के पीछे भागे। मारीच रावण का मामा है, मामा है। मामा है मतलब उसकी माँ का भाई है, इसका मतलब केकसी का भाई है तो कुल राक्षस के कुल का है। हरे कृष्ण प्रभु। पूजा आपने इसमें बताया था कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या? क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध तमोगुण है। कभी कभी से बच्चे के ऊपर क्रोध आ जाता है। हाँ? बच्चा जब मानता नहीं है बात तो क्रोध आ जाता है। वो क्रोध नहीं कहते हैं उसको। बच्चों के क्रोध का मतलब है किसी को हानि पहुंचाना। आप बच्चों को सुधारने के लिए जो आप अभिनय करते हैं उसको क्रोध नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्षोभ। क्षोभ अलग चीज है। क्रोध का मतलब किसी को हानि पहुंचाने, और क्षोभ का मतलब है किसी को सुधारना। जैसे बच्चों को सुधारने के लिए हम डांटते हैं तो वो क्रोध नहीं है, वो उनके हित के लिए है। तो क्षोभ अलग चीज है, क्रोध अलग चीज है। क्रोध दुश्मन के लिए ऊपर होता है जिसको हम हानि पहुंचाना चाहते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ने हम सभी को किस